हाय गाइस, कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं BTTH2 द फ्लेम एम्परर सीरीज के एपिसोड नंबर 10 को। पर इससे पहले अगर आप लोगों ने लास्ट एपिसोड को नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख लो। तो चलो शुरू करते हैं इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को। पर उससे पहले कर लेते हैं लास्ट एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ यान लिटिल यी की मदद से शेपिंग पिल को रिफाइन करना शुरू कर देता है, जो प्रक्रिया बिल्कुल भी आसान नहीं थी। लेकिन फिर भी जियाओ यान अपना पूरा 100% लगाते हुए फाइनली लास्ट में शेपिंग पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर हेवन से 9 कलर थंडर लाइटनिंग हो गई थी, जिसका सामना करने के लिए जियाओ यान अपनी दाओ शेंग लेवल के पपेट का इस्तेमाल करता है, जो पहले तो बिल्कुल भी थंडर लाइटनिंग का सामना नहीं कर पा रहा था। फिर धीरे धीरे जियाओ यान का पपेट थंडर लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने लगता है और आखिर में पूरी तरह से उसे एब्जॉर्ब करके दाओ दी 1 स्टार के स्ट्रेंथ को भी अचीव कर लेता है। इसके बाद फाइनल स्टेप में जियाओ यान और उस शेपिंग पिल के बीच में एक सोल बैटल होती है, जिसको जियाओ यान ने जीत लिया था और ये पिल रिफाइनमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद प्रेसिडेंट बाईसू अनाउंस करते हैं कि जियाओ यान ऑफिशियल फर्स्ट रैंक एम्परर अल्केमिस्ट और अल्केमिस्ट एसोसिएशन का एक एल्डर बन चुका है। पर क्योंकि जैसा हम जानते हैं जियाओ यान के ऊपर अभी काफी सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए जियाओ यान अल्केमिस्ट एसोसिएशन का एल्डर बनने से रिजेक्ट कर देता है। लेकिन जब प्रेसिडेंट बाईसू जियाओ यान को थोड़ा समझाते हैं तो वो फाइनली इसके लिए भी मान गया था। तो फिर वाइस प्रेसिडेंट बायरो जियाओ यान को रेस्ट करने के लिए कमरे के बाहर लेकर आ जाते हैं और कुछ चीजों के बारे में बताने के बाद वो वहाँ से चले गए थे। पर जब जियाओ यान ने उस कमरे का गेट ओपन किया था तो उसके अंदर से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। अब आगे एपिसोड 10 की शुरुआत भी उसी सीन से होती है जहाँ पर जियाओ यान उस लड़की को देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया था और कहता है, चिंग युआन, कहीं हम गलती से किसी और के रूम में तो नहीं आ गए हैं। ऐसा कहते हुए वह पीछे मुड़कर चिंग युआन के साथ जाने लगा था। तभी वह लड़की, जिसका नाम यूरो था, वह जियाओ यान को रोकते हुए कहती है, आप लोग बिल्कुल सही जगह पर हैं। ओरिजिनली उस लड़की यूरो ने सोचा था जैसे ही वह अपने बारे में जियाओ यान को बताएगी कि उसको भी जियाओ यान से कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, पर यहाँ पर तो सीन कुछ उल्टा ही हो गया था। जियाओ यान जो यहाँ से जाने वाला होता है, वह कहता है, क्या आपको मुझसे कोई काम है। जियाओ यान ने ऐसा एक सॉफ्ट टोन में बोला था क्योंकि उसे पता था अल्केमिस्ट एसोसिएशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसे कोई आ जा नहीं सकता, जिसका मतलब है कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर मौजूद हर एक बंदा अपने पावरफुल स्टेटस को रखता है। तभी यूरो कहती है, मैंने तुम्हारे पूरे असेसमेंट को देखा है और मुझे प्रेसिडेंट बाईसू से पता चला है कि तुम्हें यहाँ पर ड्रैगन डीमन कोर की तलाश है। अगर सीधे तरीके से कहूँ तो मुझे तुम्हारे फ्लेम की जरूरत है। दूसरे शब्दों में मुझे तुम्हारे फायर स्पिरिट से कुछ काम है। चिंता मत करो, इसका इस्तेमाल करके मैं तुम्हें किसी का जान लेने के लिए नहीं कहूंगी। ये बस हमारा एक छोटा सा फैमिली मैटर है और अगर तुम इसके लिए तैयार हो जाते हो तो मेरा यू क्लैन काफी अच्छा रिवार्ड देगा। और फिलहाल के लिए तो हमारे पास ड्रैगन डीमन कोर नहीं है, लेकिन वह तुम्हें कहाँ से मिल सकता है इसका एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हम तुम्हें जरूर दे सकते हैं। इतना सब कुछ कहने के बाद यूरो जियाओ यान के रिस्पॉन्स का इंतजार करते हुए उसकी तरफ देखने लगती है। दूसरी तरफ जियाओ यान भी इसके बारे में सीरियस होकर सोच रहा था। उसे अच्छे से पता होता है कि ड्रैगन्स हमेशा से ही एक हाई रैंकिंग बीस्ट रहे हैं और उनके ब्लड लाइन का तो क्या ही कहना। और ऐसे एक क्रीचर के बारे में इस लड़की को इन्फॉर्मेशन है, जरूर इसका बैकग्राउंड बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगा। भले ही मैंने म्यू फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाले किलर को मार दिया, लेकिन अभी भी मुझे चिंग युआन के बारे में जानने के लिए मास्टर के द्वारा बताई गई गुबिन पेन युआन पिल को रिफाइन करना होगा, जिसके लिए मुझे जरूरत है ड्रैगन डीमन कोर की। आखिर में इस अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस कर सकता हूँ। जियाओ यान बस इसके बारे में अभी सोच ही रहा था जब यूरो को जियाओ यान से इतने समय बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो इम्पेशेंट होते हुए कहती है, आखिर तुम क्या सोच रहे हो। ऐसा कहते हुए वह अपने प्रेशर को भी रिलीज करने लगी थी, जिसको देखकर जियाओ यान थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है, 3 स्टार दाव दी। हालांकि यह पावर जियाओ यान का कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वह इस लड़की के पावर को देखकर थोड़ा सा हैरान हो चुका था। इसके साथ ही जियाओ यान अपने पावर को रिलीज करके चिंग युआन को प्रोटेक्ट करते हुए थोड़े गुस्से से कहता है, आखिर तुम अपने इस 3 स्टार दाऊदी लेवल के पावर के साथ क्या करना चाहती हो। इससे पहले इन दोनों के बीच का यह मामला थोड़ा सा बड़ा होता, हमें वहाँ पर सुनाई देता है प्रेसिडेंट बाईसू की आवाज। वह कहते हैं, ऑल राइट
तुम दोनों शांत हो जाओ, चलो थोड़ा बैठकर बातें करते हैं। इसके बाद वह यूरो से कहते हैं, पहले तुम अपने ऑरा को थोड़ा शांत करो, साथ में याद रखो कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। प्रेसिडेंट बाइसू की बातों को सुनकर यूरो शांत हो गई थी। फिर प्रेसिडेंट बाइसू जियाओयान को उसका अल्केमिस्ट बैच और मेडल देते हुए कहते हैं, इसे तुम संभाल कर रखना और ये हमारे अल्केमिस्ट एसोसिएशन का क्लोक है। जब भी तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो कोई भी ऑर्डिनरी 3 स्टार दाऊदी एक्सपर्ट तुम्हारे बारे में पता नहीं लगा पाएगा। इसी दौरान जब यूरो का ध्यान जियाओयान के अल्केमिस्ट मेडल पर जाता है, जो एक फर्स्ट रैंक एम्परर अल्केमिस्ट को सिग्निफाई करता था, तो उसको एहसास होता है कि वो जियाओयान को ऑफेंड करके कितनी बड़ी गलती करने वाली थी। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसके फादर की हालात कुछ खास ठीक नहीं है, जिस वजह से उन्हें जल्द ही एक हाई लेवल अल्केमिस्ट की जरूरत है जो कि एक फायर स्पिरिट को कंट्रोल कर सकता हो। इसलिए यूरो जियाओयान के पास आई थी और फिर जब काफी देर बाद भी उसको जियाओयान से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और अपने फादर की याद आती है, तो इस वजह से वो अपने पावर को रिलीज करने लगी थी। और जहाँ तक बात रही जियाओयान की, तो वह यूरो के पावर की वजह से रिएक्ट कर रहा था। उसे खुद भी नहीं पता था कि आखिर उसके सामने मौजूद इस लड़की की सिचुएशन क्या है। इसके बारे में सोचते हुए जियाओयान कहता है, ठीक है, मैं किसी भी चीज की गारंटी नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जियाओयान को इस तरह से राजी होते हुए देख यूरो थोड़ा सा शॉक होते हुए कहती है, क्या सच में तुम इसके लिए तैयार हो? जियाओयान कहता है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद यूरो पूरे सिचुएशन को जियाओयान को बताते हुए कहती है, एक बार जब मेरे फादर बीस्ट का शिकार करने गए थे, तब उनके ऊपर एक पावरफुल मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था, जिससे वह सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं और अभी उनकी हालात ठीक नहीं है। मुझे रिसेंटली एक सीक्रेट पता चला है कि मेरे फादर को सिर्फ एक ऐसा अल्केमिस्ट ही ठीक कर सकता है जो फायर स्पिरिट को कंट्रोल करता हो। यूरो की बात सुनकर चिंग युआन इमोशनल हो गई थी। जिस तरह से वह अपने फादर के जान को बचाने के लिए इतना सब कुछ कर रही थी, इससे पता चलता है कि उसकी परवरिश किस तरह से हुई है। जियाओयान यूरो की बात को सुनकर समझ चुका था कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, इसीलिए मैं अभी किसी भी चीज की गारंटी नहीं दे सकता हूँ। पहले मुझे तुम्हारे फादर के सिचुएशन को खुद चेक करना होगा, जिसके बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ। और फिर जियाओयान प्रेसिडेंट बाइसू से कहते हैं, प्रेसिडेंट, क्या आप मेरे लिए डीमन ड्रैगन कोर का कुछ कर सकते हैं? प्रेसिडेंट बाइसू कहते हैं, एक एम्परर लेवल मैजिकल बीस्ट का कोर, ये सबसे बेशकीमती खजाने में से एक है। एम्परर लेवल मैजिकल बीस्ट के कोर अलग अलग एट्रीब्यूट में डिवाइडेड होते हैं, इसलिए अगर बात करी जाए एम्परर लेवल ड्रैगन बीस्ट की, तो वो पिछले कई सालों में अपीयर नहीं हुआ है। फिर भी मैं तुम्हारे लिए इसको खोजने की पूरी कोशिश करूंगा। इसको सुनकर जियाओयान प्रेसिडेंट बाइसू को वो करते हुए थैंक यू बोलते हैं। इसके बाद वह यूरो से कहते हैं, ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं। यूरो सरप्राइज होते हुए कहती है, इतना जल्दी? जियाओयान कहता है, मैंने ऑलरेडी अपना यहाँ पर सभी काम कंप्लीट कर लिया है और जब तक मुझे एम्परर लेवल बीस्ट का कोर नहीं मिल जाता, तब तक मुझे कुछ और भी काम नहीं है। तो क्यों ना हम लोग तुम्हारे फादर के पास चलें? और वैसे भी तुमने अभी भी कहा कि तुम्हारे फादर का सिचुएशन ठीक नहीं है, तो इसलिए हम लोग जल्दी करते हैं। जियाओयान के इस डिसीजन से यूरो बेसिकली खुश हो गई थी। इसके बाद प्रेसिडेंट बाइसू जियाओयान और यूरो को लेकर अल्केमिस्ट एसोसिएशन से बाहर आ जाते हैं और उन दोनों को बाय करते हुए कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारे फादर जल्दी ठीक हो जाएंगे और हाँ, अपनी सेफ्टी का थोड़ा ध्यान रखना। इस समय किंग चिन सिटी का माहौल कुछ ठीक नहीं। प्रेसिडेंट की बातों को सुनकर यूरो थैंक यू बोलने के बाद जियाओयान को लेकर यहाँ से चली जाती है। सीन थोड़ी देर बाद का दिखाया गया था। अभी जियाओयान, चिंग युआन और यूरो एक रोड पर आ चुके थे, जहाँ आगे जाते हुए चिंग युआन बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह रोड के दोनों तरफ देखी जा रही थी। वही यूरो, वह तो अपनी अलग ही खुशी में होती है कि उसको जियाओयान के जैसा एक हाई लेवल अल्केमिस्ट मिल गया। दोनों लड़कियों को इस तरह से बर्ताव करते हुए देख जियाओयान सह करता है। तभी यूरो एक बंदे से टकराने वाली थी। जियाओयान उसको पकड़ते हुए कहता है, हे बी केयरफुल। तो वह सामने वाला बंदा कहता, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमसे टकराने वाली थी। तभी उस बंदे के पीछे मौजूद एक दूसरा ब्लैक रॉब्ड मैन कहता है, बिग ब्रदर, ये दोनों लड़कियां तो काफी ब्यूटीफुल हैं, आखिर आप इनको कैद क्यों न कर लेते? उस बंदे की बात सुनकर उसके ग्रुप के लोग गंदी नजरों के साथ यूरो और चिंग युआन को देखने लगते हैं। उनके ग्रुप का लीडर भी कहता है, हम लोग ऑलरेडी अपने काम को खत्म कर चुके हैं और अभी के लिए हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है। इतना कहकर उस ग्रुप का लीडर अपने स्टोरेज रिंग के अंदर से एक स्क्रोल को निकाल कर क्रश कर दिया था, जिससे उस पूरी जगह का स्पेस बाहर की वर्ल्ड से अलग हो जाता है। और वह ग्रुप लीडर कहता है, ठीक है, जल्दी करो। जिसको सुनकर बाकी के ग्रुप के बंदे दोनों लड़कियों के बारे में सोचकर एक्साइटेड होने लगते हैं और उस ग्रुप लीडर की अपनी बात खत्म करते ही पीछे से दो बंदे तेजी से यूरो और चिंग युआन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ जहाँ से उन दोनों के हाथ आगे जा रहे थे, उनके आसपास का हवा कंप्रेस होते जा रहा था। इन दोनों बंदों के स्ट्रेंथ को देखकर जियाओयान कहता है, 1 स्टार दाऊदी। तो एक्चुअली में इन दोनों के पास 1 स्टार दाऊदी का स्ट्रेंथ था।
तभी इस मोमेंट में जियाओ यान की बॉडी से लिटिल ही बाहर आ जाता है और अपने हाथों से एक इशारा करता है, जिसके साथ एक टेरिफाइंग टेम्परेचर उन बंदों के चारों तरफ अपीयर होता है और कुछ ही सेकंड्स में उनको जलाकर राख कर देता है, जिससे वो ग्रुप लीडर, जिसने अभी तक जियाओ यान पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया था और उसको लग रहा होता है कि वह जरूर उन दोनों लड़कियों का फॉलोअर और गार्ड होगा, अब उसकी नजर जियाओ यान की बॉडी से बाहर आए लिटिल ये के ऊपर टिक जाती। हालांकि उसे नहीं पता होता है कि लिटिल ये एक फायर स्पिरिट है, पर साफ तौर पर जब उसने इतनी पावरफुल चीज को अपने सामने देखा था तो वो समझ गया था इसको हासिल करने से उसकी पावर जरूर और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बारे में सोचते हुए हम उस बंदे की आंखों में लालच को आते हुए देखते हैं। वह ब्लैक रोब्ड मैन, जिसने अभी तक खुद को एक काले कपड़े से ढक रखा था, वह अपने चेहरे को रिवील करते हुए कहता है, क्योंकि अब तुमने मुझसे पंगा ले लिया है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। डोंट वरी, तुम्हारे बाद मैं इन दोनों लड़कियों और इस छोटी सी चीज का अच्छे से ध्यान रखूंगा। उस बंदे के इतने कहने के साथ ही उसके बॉडी से वह खतरनाक ईविल ऑरा रिलीज होता है। उसके स्ट्रेंथ को महसूस करके जियाओ यान थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है, ये बंदा ये 3 स्टार दाऊदी के पीक पर पहुंच चुका है, लगता है चीजें आसान नहीं होने वाली। यूरो कहती है, मुझे माफ करना तुम्हें इस मुसीबत में फंसाने के लिए, पर तुम चिंता मत करो, मैं इसको रोकने की कोशिश करती हूँ। तब तक तुम यहाँ से चले जाओ। सिर्फ तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो मेरे फादर की जान बचा सकते हो। मैं तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगी, फिर चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। इस लड़की के ऐसे शब्दों को सुनकर जियाओ यान कहता है, अब जबकि मैंने भी तुमसे प्रॉमिस किया है तो मैं यहाँ बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाला, और वैसे भी मुझे किसी के पीछे छिपना अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ वो बंदा जियाओ यान की बातों को सुनकर और भी फ्यूरियस होते हुए कहता है, अगर तुमने अपने आखिरी शब्द कह दिए हो तो अब शांति से मर सकते हो। इसके साथ ही उस बंदे ने अपनी एक अटैक बोन डीमन हैंड को जियाओ यान की तरफ लॉन्च कर दिया था। यह अटैक अपने साथ ही काफी ज्यादा इविल ऑरा को कैरी करते हुए जियाओ यान की तरफ बढ़ता है, जिस पर जियाओ यान ने भी ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को इस्तेमाल करते हुए अटैक कर देता है, जिससे अगले मोमेंट में हम दोनों डेवास्टेटिंग अटैक को टकराते हुए दिखते हैं। चारों तरफ तेज रिपल्स फैलने लगती है। यूरो, जिसको अभी तक ये लग रहा था कि जियाओ यान सिर्फ एक अल्केमिस्ट है जिसको फाइट का कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी आंखों में हम थोड़े से शॉक को देख सकते हैं। वहीं पे चिंग युआन थोड़ा डिफरेंट लग रही थी, ऐसा लगता है जैसे वह कुछ याद करने लगी है, और फिर थोड़ी देर बाद जियाओ यान से कहती है, ब्रदर जियाओ यान, इस बंदे का ऑरा वैसा ही है जैसे मैंने उस दिन न्यू फैमिली डिस्ट्रक्शन के टाइम पर महसूस किया था। इस बात को सुनकर जियाओ यान कहता है, तो न्यू फैमिली डिस्ट्रक्शन के पीछे तुम्हारा हाथ। इतना कहकर जियाओ यान एक अटैक को लॉन्च करने के लिए तैयार होने लगता है। तभी उसको अपने माइंड में गोल्डन ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है। वह कहते हैं, आखिर इसका ऑरा मुझे थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे ये ऑरा उन एलियन एविल रेस के लोगों के जैसा है। हजारों सालों तक उन एलियन इविल रेस के लोगों से फाइट करने के कारण साफ तौर पर गोल्डन ड्रैगन किंग उन जैसे क्रिएचर को एक ही नजर पर पहचान सकते थे, तो आखिर वह यहाँ पर कैसे गलत हो सकते थे। गोल्डन ड्रैगन किंग जियाओ यान से कहते हैं, क्या तुम इसको संभाल सकते हो? इसका जवाब जियाओ यान ने अपनी क्लैन मार्क और स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस को एक्टिवेट करते हुए दिया था। अचानक जियाओ यान के स्ट्रेंथ को खतरनाक तरीके से बढ़ते हुए देख वह बंदा पूरी तरह से हैरान हो गया था और इसकी आंखों में एक डर का एक्सप्रेशन दिखाई देता है। वह लड़खड़ाते हुए कहता है, 3 स्टार दाऊदी पीक, आखिर ये किस तरह की टेक्निक है जिसने इसके स्ट्रेंथ को इस तरीके से बढ़ा दिया? लड़के, ऐसा लगता है तेरे पास काफी सारे सीक्रेट्स हैं, पर चिंता मत कर, तुझे खत्म करने के बाद ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। भले ही तुमने अपनी स्ट्रेंथ को इस तरीके से बढ़ा लिया, लेकिन मेरा सामना करने के लिए काफी नहीं। चल मैं तुझे दिखाता हूँ एक असली 3 स्टार दाऊदी पीक की पावर। जियाओ यान कहता है, तुम बातें तो काफी बड़ी बड़ी कर लेते हो, पर क्या सच में तुम्हारे पास वो पावर है? वो बंदा हंसते हुए कहता है, एक अल्केमिस्ट की सोल यह सच में काफी डिलिशियस होगी। हालांकि कुछ समय पहले जब मैंने म्यू फैमिली को डिस्ट्रॉय करके उनके सोल्स को एब्जॉर्ब किया था तो मुझे कुछ खास मजा नहीं आया, लेकिन ऐसा लगता है आज मेरा लकी डे है। जियाओ यान कहता है, तो सच में म्यू फैमिली को तुमने ही डिस्ट्रॉय किया? वो ब्लैक रोब्ड मैन तेजी से हंसते हुए कहता है, अब जबकि तुम मरने ही वाले हो तो उसके बारे में जानने में कोई राज नहीं है। हाँ, म्यू फैमिली को मैंने डिस्ट्रॉय किया। उनके हाथों में कोई ऐसी चीज लग गई थी जो उनके पास बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जियाओ यान सरप्राइज होते हुए कहता है, ऐसी चीज जो उनके पास नहीं होनी चाहिए। अब तो मैं भी इस चीज के बारे में जानने के लिए काफी क्यूरियस हूँ। क्यों न वह चीज तुम मुझे दे दो, जिसके बाद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने के बारे में एक बार सोच सकता हूँ। जिस पर वह बंदा कोल्ड तरीके से हंसते हुए कहता है, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम पीछे हट सकते हो और सरेंडर कर सकते हो। जियाओ यान कहता है, जिंदा कौन बचेगा इसके बारे में अभी पता चल जाएगा। जियाओ यान के शब्दों के साथ हम उसके रिंग के अंदर से एक गोल्डन पपेट को बाहर आते हुए देखते हैं, जिसे देखकर वह ब्लैक रोब्ड मैन कहता है, तुम्हारे पास सच में काफी सारे ट्रेजर्स हैं। तभी जियाओ यान की एक इशारे से गोल्डन पपेट वुश की आवाज के साथ उस ब्लैक रोब्ड मैन के पास पहुंच जाता है और गोल्डन पपेट का पंच उसके फेस पर जाकर लगता है, जिससे वह ब्लैक रोब्ड
मैन थोड़ा सा पीछे हो गया था, लेकिन डीमन पपेट अपनी जगह से हिला तक नहीं होता। वो बंदा सरप्राइज होते हुए कहता है, ये पपेट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसकी पावर को 2 स्टार दाऊदी के कंपेरेबल कहा जा सकता है, लेकिन यह एक्चुअली में मुझे हिट कर पाया। क्या इसका कारण उसके पंच में मौजूद वो थंडर था जो उसके पूरी बॉडी में फैला हुआ है? भले ही शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे डीमन पपेट को एक अपर हैंड मिल गया हो, लेकिन जब वह बंदा अलर्ट होता है तब वह काफी आसानी के साथ गोल्डन पपेट को रोक पा रहा था और उसके ऊपर भारी भी पड़ने लगता है, जिसको देखकर यूरो और चिंगुआन दोनों थोड़ा चिंता करने लगती हैं, क्योंकि जैसे ही डीमन पपेट हार जाता है वो बंदा सीधा जियाओयान पर अटैक कर देगा। लेकिन तभी हम जियाओयान के हाथों में उसके हेवनली फ्लेम्स को अपीयर होते हुए देखते हैं, जिसका इस्तेमाल करके जियाओयान ने एक्सटर्मिनेशन एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट करना शुरू कर दिया था। अब इसके आगे क्या होने वाला है आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हो, पर क्या सच में जियाओयान का ये अल्टीमेट मूव उस बंदे के ऊपर काम करने वाला है या फिर कहानी में कुछ और नया ट्विस्ट आएगा? इसके बारे में हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, जिसके साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में हम गोल्डन ड्रैगन किंग के खतरनाक पावर का एक छोटा सा ट्रेलर भी देखने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।